नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लिपुलेख दर्रा को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कहा, भारत की नीति नहीं, किसी देश की जमीनी कब्जाने की बिना नाम लिए नेपाल का किया तो। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या हुई 120। उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमा पर किया जाए क्वारंटीन। रुद्रपुर में भी हो सकेगा कोरोना संक्रमितों का इलाज। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में इलाज की व्यवस्था शुरू। लॉकडाउन में प्रवासियों का आना लगातार जारी। बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही। अल्मोड़ा में अन्य राज्यों से करीब 14,000 लोग पहुंच चुके हैं। और लॉकडाउन पर उल्लंघन करने वाले पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। अब तक पुलिस कर चुकी 19,642 गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रिटिश शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज किए आज 21 मुकदमे। तो राज्य में पुलिस ने आज 289 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। राज्य में अब तक पुलिस दर्ज कर चुकी है 3,134 मुकदमे। तो राज्य में अब तक पुलिस कर चुकी है 19,642 गिरफ्तारियां। राज्य में अब तक कोटे काटे जा चुके हैं 43,348 वाहनों के चालान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो राज्य में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर आज उत्तराखंड पुलिस ने 21 नए मुकदमे दर्ज किए हैं। भीमताल में जिलाधिकारी सविन बंसल ने मंगलवार देर शाम रामगढ़ ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थियों के विकास खंड स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि समाज कल्याण योजनाओं और राशन कार्ड हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को ट्रैक करने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर समय से कार्रवाई हो सके और पात्रों को समय से पेंशन राशन कार्ड जारी हो सके। उन्होंने सभी विकास खंडों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को ट्रैक करते हुए समय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी को दिए हैं और साथ ही प्रार्थना पत्रों को ऑनलाइन की व्यवस्था भी कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी को लेकर लगे लॉकडाउन में प्रवासियों का लगातार अपने घरों की ओर आना जारी है। अल्मोड़ा जिले में अभी तक लगभग 14,000 के आसपास प्रवासी आ चुके हैं और देश के विभिन्न राज्यों से राज्य सरकार की बसों और अपने निजी वाहनों से लोगों का लगातार आना घरों में जारी है। बाहर से अपने घरों को लौट रहे प्रवासियों का जिले की 4 जगहों में चेक पोस्ट में स्क्रीनिंग की जा रही है और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें पेश स्थित कोरोना हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जा रहा है। वही स्वास्थ्य परीक्षण में स्वास्थ्य पाए गए उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। और एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि अभी तक यूपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों से करीब 14,000 लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इन लोगों की जिले में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिसके बाद इन्हें इनके घरों में भेजा जा रहा है। लगभग ये 14,000 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये अधिकतर यूपी के और जो बाहरी स्टेट है। आज हमारे वहाँ हैदराबाद की गाड़ी आई हुई थी और यूपी के भी लोग इसमें हैं, दिल्ली के, गुड़गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही बताएंगे कि लगातार ही लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो जिसमें जो कि जिला प्रशासन के द्वारा इनको प्रॉपर ढंग से इनका चेकअप करके, इनका स्क्रीनिंग करके इनको भेजा जा रहा है और होम क्वारंटीन किया जा रहा है।
भारत की ओर से लिपुलेख तक सड़क बना दिए जाने के बाद तल्ख तेवर दिखा रहे नेपाल ने सीमा विवाद के बीच गुस्साई दिखाते हुए नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को अपना हिस्सा बताया गया है। इस मामले में खटीमा पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी ने कहा कि नेपाल देश द्वारा उठाए जा रहे कदम पर दोनों ही देशों को बातचीत कर हल निकालना चाहेगा और भारत ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं रही है और ना ही कभी भारत ने दूसरे देश पर कोई अतिक्रमण किया है। जो भी कार्य किए हैं अपने ही देश में किए गए हैं। नॉलेज नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण कोई बात अगर दूसरा कहता है तो हम तो उसको कोई ऐसी बात मानते नहीं है। ये बात साफ है कि भारत की विस्तारवादी नीति नहीं है, न हमने कभी विस्तारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। हम अपनी जगह पर निर्माण कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने राज्य में कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। ग्राम पंचायतों को अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी सौंपी, जो कि उचित नहीं है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को एक भी रुपए की धनराशि आवंटित नहीं की है। सिर्फ जिम्मेदारी सौंपकर सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है, जबकि धरातल पर स्थिति खराब है। जनहित से जुड़े हुए राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को उत्तराखंड में लाया जा रहा है और लाने के बाद क्वारंटीन की जो व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं उसमें प्रधान उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है। इसीलिए हमने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार पहले बेस कैंप बनाए, उसके बाद जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करे। लेकिन अब सरकार 7 तालों में कैद है, वहां तक आवाज अगर जा भी रही है तो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊधम सिंह नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। जिले में अब तक 23 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें से 5 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, लेकिन 18 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका उपचार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं लगातार जिले में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था रुद्रपुर स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी है। जिले के डिप्टी सीएमओ और कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि जिले के साथ ही कुमाऊं में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके उपचार के लिए मात्र सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की गई है और अब मरीज ज्यादा होने के बाद रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में 150 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसमें डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद इसे भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कोरोना संक्रमितों का इलाज रुद्रपुर में भी हो सकेगा। देखिए, प्रशासन की मदद से और भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार की मदद से जो हमारा जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज था, उसका जो चिकित्सालय जो विंग है हमारा, उसमें हमारी अब पूरी तैयारी हो गई है। लगभग 150 से पौने 200 बेड के आसपास जो है हमारे वो तैयार है और स्टाफ रिक्रूटमेंट हमारे लास्ट स्टेज में है। किसी भी दिन हमारा स्टाफ जो है रिक्रूट होकर हमारे को ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद जो है हम लोगों का सुशीला तिवारी में मरीज भी शायद भेजने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर ही इलाज शायद संभव हो। प्रवासियों की वापसी के बाद कोरोना संक्रमण के खतरे बढ़ जाने के बाद जिला प्रशासन की भी भूमिका बढ़ गई है, तो वही सुरक्षा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना नजर आ रहा है। डॉक्टर के.एस. धामी ने बताया कि मंगलवार को टीआरसी में क्वारंटीन सेंटर से 7 लोगों के सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजे गए थे, जिसमें से 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जो बेताल घाट से नैनीताल टीआरसी क्वारंटीन लाए गए थे। इन 5 को सुरक्षा के मद्देनजर देर रात ही हल्द्वानी सुशीला तिवारी शिफ्ट किया गया चुका है और ओखल कांडा से 11, बेताल घाट से 21, शोरवासी से 11 लोगों को नैनीताल टीआरसी स्थित बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया है, जिनकी जांच कर सभी लोगों के सैंपल हल्द्वानी सुशीला तिवारी भेजे जाएंगे और साथ ही तल्लीताल जेल में कैदियों के भी रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। आज तो सैंपलिंग हमारी जेल में हो रही है। एक रैंडम सैंपलिंग जेल में कर रहे हैं हम लोग, करीब 25 लोगों के सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद कल जो हमारे 7 वाले जो सैंपल थे, शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी और जो 5 उस दिन जो 14 थे उसमें से 5 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिनको कि हम लोग कल रात ही को आपका एसटीएच में शिफ्ट कर चुके हैं। तो एसटीएच में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी आज भी संभावना है कि 2-3 जगहों से बेताल घाट, ओखल कांडा और ये गर्म पानी वगैरह से कम से 50 से 55 लोग आज आ रहे हैं क्वारंटीन के लिए और उनकी भी सैंपलिंग होगी, तो 2-3 दिन बाद उनकी भी सैंपलिंग करेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 120 पहुंच गई है। इसके बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। फिलहाल 53 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, 66 मरीज एक्टिव हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि कहां पर कितने कोरोना मरीज हैं। उत्तराखंड में जिलेवार मरीजों का आंकड़ा। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 47, नैनीताल में कोरोना मरीजों की संख्या 25, उधम सिंह नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 27, हरिद्वार में कोरोना मरीजों की संख्या 8, अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 3, पौड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या 4, उत्तरकाशी में कोरोना मरीजों की संख्या 3, बागेश्वर में कोरोना मरीजों की संख्या 2। लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों की दिक्कतों का हवाला देते हुए यूथ कांग्रेस ने सरकार से 3 महीने के बिजली और पानी के बिल माफ किए जाने की मांग की है। मालवीय उद्यान में धरने पर बैठे यूथ कांग्रेस से जुड़े युवाओं ने सरकार से लोगों को राहत देने की मांग की है। युवाओं ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों पर आर्थिकी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार की ओर से बिल माफ किया जाना बेहद जरूरी है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वो इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था इस मामले में। हमारे 5 मुख्य बिंदु थे: बिजली पानी का बिल, स्कूलों की फीस और जो स्कूलों में जो टीचर हैं उनकी भी जो तनख्वाह है वो काटी ना जाए। तो पूर्व में हमने ये ज्ञापन दिया था और अभी तक वो मांग हमारी पूरी हुई नहीं है। इसके तहत आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और पूरे उत्तराखंड में धरने पे बैठे हुए उत्तराखंड युवा कांग्रेस। और अगर ये मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो इस मामले में आगे भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। लॉकडाउन 4 के तहत जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी केंद्र और राज्य सरकारें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगे वहां पर कार्यालय, लेकिन कार्यालय में सिर्फ शासकीय कार्य ही हो पाएंगे। साथ ही कार्यालय में भीड़ ना जमा हो, इसके लिए जनता का कार्यालय में आना पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी को कार्यालय में काम है तो वह कार्यालय के बाहर बने ड्रॉप बॉक्स में अपना पत्र डाल सकता है या फिर ईमेल और फैक्स भी कर सकता है। उन्होंने जो आदेश दिए हैं उस आदेश के बाद उन्होंने देखिए लिखा है आगे कि जिलाधिकारी अपने स्तर से इसमें और भी निर्देश जारी करेंगे। तो इस समय जनता का आवागमन इसीलिए इन राज्य कार्यालयों में प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इसी सारे जगहों पर जो भी पब्लिक आती है हर जगह पे बॉक्स लगाए जा रहे हैं जिसके अंदर वो अपनी शिकायतें रख सकती है या ईमेल के माध्यम से वो अपनी बात को कह सकती है। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट में राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राशन कार्ड धारकों को जून 2020 तक अनुमन्य खाद्यान्न का एडवांस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों के परिवारों में प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल और निःशुल्क 1 किलो दाल भी दी जा रही है। राज्य के 10 लाख से अधिक पीले राशन कार्ड धारकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। यही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जिला अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। अभी तक 1,33,000 से अधिक राशन किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। किसानों की सहायता के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत में कुल 230 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद में 20 रुपए प्रति कुंतल अतिरिक्त बोनस कृषकों को दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आपके साथ। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं।
देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिटी बस अध्यक्ष विजय धरवन डंडियाल ने एआरटीओ द्वारिका प्रसाद से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में उन्होंने मांग उठाई है कि जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार वाहनों को चलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जिसको लेकर उन्होंने मांग उठाई है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के चलते गाड़ियों से आधी सवारी लेंगे तो हम लोग आधी ही सवारियों का इंश्योरेंस देंगे, क्योंकि हमारी गाड़ियों में जो सवारी बैठती है हम उन सभी का इंश्योरेंस देते हैं। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है तो इंश्योरेंस भी आधा ही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यदि इस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में बात हो रही है कि अगर जो आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उस पर जैसे मुकदमा 188 के जो के तहत जो है मुकदमे का जो प्रावधान किया गया है। हमारा इस सरकार से ये भी कहना है कि जैसे कुछ आपने देखा होगा कुछ छात्र लोग हैं या कुछ जो सवारियां हैं जो जबरदस्ती बसों में ट्रैवल कर लेती है, तो उसमें भी जो है हमने कहा है कि हमारे जुर्माना माफ किया जाएगा इसमें, और हमारे जो चाहे चालक हो चाहे परिचालक हो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कराएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित और तीसरे केदार के रूप में विख्यात भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर धाम में मात्र कुछ पुजारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगी के साथ कपाट खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर बिना भक्तों के तुंगनाथ धाम में सन्नाटा पसरा रहा। तुंगनाथ धाम में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। कपाट खोलने के अवसर पर तुंगनाथ मंदिर को हजारों टन फूलों से सजाया गया था। कपाट खोलने के अवसर पर तुंगनाथ जाने की अनुमति मात्र 12 लोगों को मिली थी। रुद्रपुर कोतवाली के सिरगोटिया क्षेत्र में किन्नर के घर के पास वाले घर में एक युवक ने 12 फीट लंबी सुरंग बना डाली। युवक ने ये सुरंग किन्नरों के घर में जाने के लिए बनाई गई थी। किन्नरों को इसकी जानकारी मिलते ही उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस गई और युवक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने किन्नर की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ आईपीसी के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के पास से सुरंग खोदने का सामान बरामद किया गया है। किन्नर ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक द्वारा उसे जान से मारने के लिए और घर में लूटपाट करने की नियत से सुरंग खोदी गई थी। वहीं प्रभारी कोतवाल भुवन जोशी ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ किन्नर राखी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरोपी से फावड़ा, सब्बल, कुदाल और तेज धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। मुकीम कुरैशी का मकान में ये बहुत दिनों से रह रहा है, 8-10 दिन से। उन लोगों ने पता नहीं इसको किराए पर मकान दे रखा था, उसके घर में रह रहा था। उसमें ये औजार लेके अंदर से 8 दिन से सुरंग करते जब हमारे घर में सुरंग पहुंचा और मोहल्ले वालों को पता चला, हमारे घर में खटपट हुई तो सब निकल के भागे तो उसमें सुरंग हो रहा था। ये भागा, इसको भागते पे इसको दबोचा। कोटिया वालों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने इसको जब पकड़ के पुलिस को हवाले दिया। जब पकड़ लिया इसको और थोड़ा इसको मारा तो फिर इसको पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुला के इसको हवाले कर दिया। कल सीरगोटिया से सूचना आई कि एक आदमी किसी के मकान में घुस गया है और वहाँ पर खटखट की आवाज़ आ रही है। मौके पर मैं फोर्स के में पहुँचा तो ये घर मुकीम कुरैशी का था जो किराए पर उसे दे रखा था, काफ़ी दिन से बंद था। अंदर एक आदमी था, उसे पब्लिक द्वारा पकड़ लिया गया। हम लोगों ने देखा उसने करीब 8-9 फीट लंबी सुरंग खोद रखी है अंदर, खड्डा खोद कर, और वो बगल के कोई पिंक की किन्नर है उसके घर तक जा रही है। उसको मौके पर पकड़ लिया गया और उसके बाद सुरंग खोदने के जो औजार हैं वो बरामद किए गए।
मंगलवार देर रात एक बस कर्णप्रयाग और गौचर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर कर्णप्रयाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 150 मीटर गहरी सीधी खाई में जा गिरी। बस चालक को कठिन परिस्थितियों में काफी मशक्कत के बाद निकाला गया और 108 एम्बुलेंस सेवा की मदद से इलाज के लिए CHC कर्णप्रयाग में भेजा गया। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अन्य राज्यों में फंसे हुए समस्त लोगों को सतर्कता के साथ एवं मेडिकल शर्तों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को वापस लाएंगे। हम सभी प्रवासियों को निशुल्क ला रहे हैं तथा भोजन आदि की व्यवस्था भी निशुल्क की जा रही है। आपसे अपील है कि अपना संयम व धैर्य बनाए रखें। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार आपको सुरक्षित व चरणबद्ध रूप से ला रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आगरा से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अरेस्ट। लखनऊ पुलिस ने कोर्ट के बाहर से किया गिरफ्तार। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने जो लिस्ट दी है उसमें 460 बसें हैं, अनफिट बसें नहीं चला सकते। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा लाखों श्रमिकों को कांग्रेस